हेलो दोस्तों, ऑल इन वन टीईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि टीईटी की वैधता जीवन भर के लिए मान्य। जी हाँ दोस्तों, सीटेट और टीईटी परीक्षा को लेकर, वैलिडिटी को लेकर एक बड़ी बदलाव की गई है और आप सभी अभ्यर्थियों को इसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया जा चुका है। फिर भी इसके रिगार्डिंग एक काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में आप सभी अभ्यर्थियों को बताई जाएगी कि कब से ये नियम जो है लागू होगा। आप सभी अभ्यर्थी पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पूरी विश्लेषण इस वीडियो में बताई जाएगी। वैलिडिटी जो एक्सटेंड की गई है, इस पे अभ्यर्थियों का क्या प्रतिक्रिया है, ये भी जो है बताई जाएगी। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। और अगर आप लोग अपने चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए और हो सके तो अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि एनसीटीई ने लिया निर्णय, देश भर में लागू होगी नई व्यवस्था। वहीं पे नई व्यवस्था में अगले आयोजित होने वाली परीक्षा में होगी लागू। जी हाँ दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दोस्तों, जो यहाँ पर केंद्र सरकार ये कह रही है कि अभ्यर्थियों के हक में फैसला लिया गया है। अभ्यर्थियों ने एक बार भी इसकी मांग नहीं की थी। एनसीटीई और केंद्र सरकार खुद मिलकर ऐसी कदम उठाई है। अभ्यर्थियों का मांग है कि उनकी वैलिडिटी नहीं बढ़ाई जाए, लेकिन उन्हें जॉब दी जाए। वैलिडिटी 1 साल की ही हो, लेकिन जॉब सुनिश्चित हो। जो भी बच्चे पास कर रहे हैं उनको जॉब दिया जाए। लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ाने से जॉब नहीं मिलता है, इसलिए अभ्यर्थी को इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। उल्टे अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि इस तरह का फैसला नहीं करनी चाहिए थी और लाइफ टाइम नहीं बढ़ाकर जो था वही रहना चाहिए था। लेकिन नौकरी कैसे बच्चों को मिले, जो लोग पास है, इस पर विचार करनी चाहिए थी। ये जो था अभ्यर्थियों का मांग है। अभ्यर्थियों ने कभी भी वैलिडिटी बढ़ाने को बात नहीं कही थी, नहीं मांग की थी। ये केंद्र सरकार अपने तरफ से काम कर रही है। अब उन्हें हर 7 साल में शिक्षक अर्हता परीक्षा यानी कि टीईटी पास करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर जो बच्चे पास हो चुके हैं, अगर उनकी बहाली हो जाए और हर साल कंटिन्यू परीक्षा हो, जो लोग परीक्षा में पास नहीं किए हैं सिर्फ वो लोग परीक्षा दें और उनकी भी बहाली सुनिश्चित हो, तो लाइफ टाइम बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है होगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि शिक्षक बनने के बाद आप जो है मैक्सिमम 60 साल तक ही जॉब कर सकते हैं, इसकी प्रावधान है। तो जीवन भर की कहने का मतलब क्या है? अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक बनने की जो आयु सीमा निर्धारित है कि इतने आयु सीमा के बाद अभ्यर्थी जो है शिक्षक नहीं बन सकते हैं, तो फिर लाइफ टाइम बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? अभ्यर्थी जो है टीईटी और सीटेट के सर्टिफिकेट को माला बनाकर थोड़े ही टांगेंगे, फ्रेम बनाकर थोड़े ही लगाएंगे, अपने बच्चों को थोड़े ही दिखाएंगे कि हमने भी सीटेट और टीईटी पास किया था। बच्चे और आने वाले जनरेशन पूछेंगे कि आपको नौकरी मिली थी या नहीं मिली थी, ये हमें बताइए। तब क्या जवाब देगी जो लोग पास किए हुए हैं सीटेट और टीईटी? वो लोग कहेंगे कि केंद्र सरकार सिर्फ लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ाती है, लेकिन जॉब सुनिश्चित नहीं करती है। वहीं पे दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई के चेयरमैन विनीत जोशी ने कहा कि टीईटी को अब जीवन भर के लिए मान कर दिया गया है। अभी तक 7 साल के लिए मान्य थी। हाल में काउंसिल के बैठक में यह निर्णय लिया गया। यहीं पे नई व्यवस्था आगे आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षाओं के लिए लागू होगी। जी हाँ दोस्तों,
वैसे अभ्यर्थी जो लोग ये लोग पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर ये कब से लागू होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये व्यवस्था उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा जो लोग अगले बार से बैठेंगे, यानी कि नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगी उसमें जो लोग पास होंगे उनकी सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ेगी, यानी कि लाइफ टाइम के लिए होगी। तो अब इससे क्या होगा मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो लोग सीटेट ऑलरेडी पास कर चुके हैं, अब वो लोग भी जो है एक बार बैठेंगे परीक्षा देने के लिए, और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को लाखों में, करोड़ों में, अरबों में पैसा इकट्ठा करने की एक जरिया भी कहीं ना कहीं बन चुका है। जो लोग ऑलरेडी टीईटी और सीटेट पास कर चुके हैं, और यहाँ पर बात जो मेंशन की गई है कि नई व्यवस्था आगे आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षा के लिए लागू हो चुकी है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि ये व्यवस्था है, यानी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी की जो पीरियड है सर्टिफिकेट की, वो तब लागू होगी जब अगली परीक्षा कंडक्ट होगी, यानी कि लागू के बाद जो परीक्षा कंडक्ट होगी उसके आधार पर ये लागू होगा। यानी कि जो बच्चे पास कर चुके हैं टीईटी या सीटेट, वो लोग फिर से बैठेंगे और लाखों, करोड़ों और अरबों में पैसा इकट्ठा होगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। तो यहाँ पर बेनिफिट स्टूडेंट को ना होकर केंद्र सरकार को तत्काल हो रही है। अभ्यर्थी को बेनिफिट होती तब होती जब उन्हें पास करने के बाद नौकरी मिलती। यहाँ नौकरी के नाम पर सिर्फ छलावा हो रहा है। एनसीटी सही जवाब नहीं देती है, और एनसीटी से जो जवाब मांगी जाती है उसकी तो जवाब देती नहीं है, और जो डिमांड नहीं किया जाता है उसको वो फुलफिल कर देती है। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं बीएड का मामला। बीएड वाले को 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए योग्य कर दिया गया कि आपकी जो बहाली होगी 1 to 5 में, उसके लिए विचार किया जाएगा। आपकी नियुक्ति के 2 साल के भीतर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। वहीं पे डीएलएड अभ्यर्थी जो है सिर्फ 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए ही ट्रेनिंग करते हैं। अब दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, और मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक सीट है। आवेदन करने वाले एक डीएलएड वाले बच्चे भी हैं और एक बीएड बच्चा है। तो बताएं कि पहले किसकी बहाली होगी, टीईटी वाले की, डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की बहाली होगी या बीएड वाले अभ्यर्थियों की बहाली होगी? इस पर कोई भी बात चर्चा नहीं करती है। उलझाकर मैटर को रखा जाता है, क्लियर नहीं किया जाता है। और आप सभी अभ्यर्थी देख सकते हैं कि एनसीटी जो है हमेशा उलझाने की कार्य करती है। पे एनसीटी ने कहा है कि वह कानूनी सलाह लेकर फैसला लेगी। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लोग पहले से पास है उन लोगों के लिए कानूनी सलाह ली जाएगी। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद उच्च शिक्षा की भांति स्कूल में भी नेट के तर्ज पर टीईटी का प्रावधान किया गया। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, लेकिन अभी इसकी मान्यता 7 साल के लिए है, यानी कि टीईटी करने के बाद व्यक्ति 7 साल में शिक्षक नियुक्ति नहीं होता है तो फिर परीक्षा पास करनी होती थी। इस प्रकार नई नौकरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया में आड़े आती थी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी करोड़ों में अभ्यर्थी जो है सीटेट और टीईटी पास करके बैठे हुए हैं। वहीं पे इनका कहना है कि 7 साल के बाद नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को जो था वैलिडिटी ख़त्म हो जाती थी और बहाली में जो है उनको आड़े आती थी। बिल्कुल आड़े नहीं आती थी। आप ससमय बहाली निकाले होते तो ऐसी कंडीशन नहीं आती। आप तो बहाली निकालते नहीं है, सिर्फ पैसा और कमाने के लिए टीईटी और सीटेट कंडक्ट होती है। लाखों में अभ्यर्थी अपीयर होते हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो सर्टिफिकेट इकट्ठा करने के लिए 7-7 बार 10-10 बार परीक्षा देते हैं और अपने स्टूडेंट को सभी को बताते हैं कि हमने 10 बार सीटेट पास किया है, 5 बार टीईटी पास किया है, लेकिन नौकरी तो मिलती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो है
पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है। लाइफ टाइम करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि उनकी वैलिडिटी 1 साल ही रखी जाए, लेकिन बहाली ससमय की जाए। अभ्यर्थी जो है इस फैसले से कुछ अभ्यर्थी खुश भी हैं, कुछ अभ्यर्थी जो है नाखुश है। 90% अभ्यर्थियों का नाराजगी है इसको लेकर कि इस तरह की फैसला नहीं ले जानी चाहिए। अचानक कोई भी फैसला ले ली जाती है, अभ्यर्थी कोई मांग करता नहीं है, अपने हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन जारी किया जाता है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसका जब सॉल्यूशन मांगा जाता है तो सॉल्यूशन नहीं मिलती है, जो आज डीएलएड और बीएड के चक्कर में बिहार शिक्षक बहाली फंस चुकी है। और फाइनली टीईटी और सीटेट की वैधता जो है लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। अभ्यर्थी जो है अब लाइफ टाइम बेरोजगार रहेंगे, लाइफ टाइम सर्टिफिकेट को देखते रहेंगे कि नौकरी मिलेगी, लेकिन पात्रता परीक्षा कंडक्ट होगा, नौकरी नहीं मिलेगी। तो एक बड़ी बदलाव किया गया है टीईटी की वैधता के लिए। अब जीवन भर बेरोजगार रहिए, जीवन भर सर्टिफिकेट लेकर बैठे रहिए, नौकरी होगी, नौकरी मिलने नहीं जा रही है, ये बात तो कन्फर्म है। तो एक बड़ी अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है। आप लोगों का क्या मत है, क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए और हो सके तो अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।